Hi guys, in today's video we are going to discuss about astronomy कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी जनरल साइंस एंड एबिलिटी का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पर डिस्कशन करेंगे। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में हमारे साथ बिग बैंग थ्योरी है, इस तरह स्टेडी स्टेट थ्योरी है, उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी पर डिस्कशन करेंगे, फिर सोलर सिस्टम, फिर प्लैनेट्स, फिर डॉट प्लैनेट्स, फिर मून, फिर सोलर एंड लोनर एक्लिप्स, फिर एस्टेरॉइड्स एंड मेटेराइड्स, फिर कॉमेट, फिर कॉन्स्टेलेशन। और इन सब के बाद इन टॉपिक्स के से रिलेटेड जो MCQs आ सकते हैं उसी के ऊपर बहस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी। हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी हैव टू गो। इस तरह क्यों और कैसे ये कायनात, ये यूनिवर्स पैदा हुई। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर कनेक्टेड विद एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड स्पेस। स्टार्स, प्लैनेट्स और स्पेस की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इस तरह एस्ट्रोनॉमी इज अ नेचुरल साइंस दैट स्टडी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स फेनोमेना। या एस्ट्रोनॉमी वो नेचुरल साइंसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को और उसमें होने वाले फेनोमेनास को। अब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब ह्यूमनली सब्सटेंसेस, जो हलाई मादे होते हैं, जैसे कि स्टार्स, जैसे कि प्लैनेट्स एट्सेट्रा, ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं और उसके अंदर होने वाले फेनोमेनास को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। इन ऑर्डर टू स्टडी एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वी यूज मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नाउ जब हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जब हम ह्यूमनली सब्सटेंसेस, हलाई मादे को स्टडी करते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन सब्जेक्ट को यूज़ करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिन क्या है, इसकी इवोल्यूशन किस तरह हुई है, या इस पर कौन से गैसेस मौजूद है। तो ये है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड स्पेस, या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमनली सब्सटेंसेस के स्टडी को और उसके फेनोमेनास के स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ह्यूमनली सब्सटेंस और उसके फेनोमेनास को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो दिस इज एस्ट्रोनॉमी। तो अब डिस्कस करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो साइंसदानों ने ये अंदाज़ा लगाया है कि कायनात इतना वसी है कि अगर आप कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करें तो आपकी 91 बिलियंस ईयर्स लग जाएंगे। मतलब ये है कि अगर आप कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइट की स्पीड से सफ़र करें तो 91 बिलियंस ईयर में आप कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डिस्टेंस साइंसदानों ने किस तरह मेजर किया, उसे ये अंदाज़ा किस तरह हुआ। इसके लिए साइंसदान 3 यूनिट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को मेजर करने में, फिर उसे SI यूनिट्स में एक्सप्रेस करने में साइंसदानों को डिफ़िकल्टीज आ रही थी, इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप किया गया। इन तीनों यूनिट्स को हम इंडिविजुअली एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट असल में लेंथ की यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो ज़मीन और सूरज के दरमियान जितना फासला है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। मतलब ये है कि 1 astronomical unit is equal to average distance between earth and the sun। जैसा कि मैंने बताया कि ज़मीन
और सूरज के दरमियान जो एवरेज फासला है, एवरेज डिस्टेंस है, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। अब ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला कितना है? तो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। ज़मीन और सूरज के दरमियान तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर का फासला है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 150 किलोमीटर इज लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है? अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम इन 1 ईयर। जब एक साल में एक वैक्यूम में लाइट जितना फासला तय करे उसे लाइट ईयर कहते हैं। मतलब वैक्यूम में जब लाइट एक साल में जितना फासला तय करे उसे लाइट ईयर कहते हैं। अब एक लाइट ईयर या 1 लाइट ईयर कितने डिस्टेंस के बराबर होता है? सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46053 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं कि 5.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 माइल्स। तो एक लाइट ईयर इतने डिस्टेंस के बराबर होते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट तो आप जानते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड के बराबर होते हैं। परसिक को डिस्कस करते हैं। परसिक तीसरी और बड़ी यूनिट है। तो परसिक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स और 3.08 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 किलोमीटर। तो परसिक डिस्टेंस की यूनिट है और ये बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर की, या इस वैल्यू की बराबर होता है। तो ये थी एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, इसके बाद डिस्कस किया लाइट ईयर क्या होता है, और इसके बाद फर्सिक डिस्कस किया। अब यूनिवर्स पर डिस्कशन करते हैं कि यूनिवर्स क्या होता है और इस तरह ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स ऑल मैटर्स, एनर्जी एंड स्पेस आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्स। जितना भी मैटर्स है, एनर्जीज है एंड स्पेस है, इसको हम कंबाइनली यूनिवर्स कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि द वेस्ट एम्प्टी स्पेस अराउंड अस दैट कंसिस्ट ऑफ स्टार्स, सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सीज एट्सेट्रा इज कॉल्ड यूनिवर्स। हमारे इर्द गिर्द जितना भी एम्प्टी स्पेस है, जिसमें स्टार्स, सोलर सिस्टम और गैलेक्सी होते हैं, इसको यूनिवर्स कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स, एनर्जीज, द प्लैनेट्स, द स्टार्स, द गैलेक्सी एट्सेट्रा। तो जितना भी मैटर्स है, एनर्जी है, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, इन सब को हम यूनिवर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स क्या है? हमारे इर्द गिर्द जितना भी एम्प्टी स्पेस है, जिसमें प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें स्टार्स होते हैं, जिसमें गैलेक्सीज है, सोलर सिस्टम है, ये हमारा यूनिवर्स है। डिस्कस करते हैं मॉडल्स ऑफ द यूनिवर्स। कायनात में 2 किस्म के मॉडल्स बहुत मशहूर है, जिसमें एक है जियोसेंट्रिक मॉडल, एक है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल में ज़मीन सेंटर में होता है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं, जबकि हेलियोसेंट्रिक मॉडल में सूरज सेंटर में होता है और प्लैनेट्स इसके गिर्द घूमते हैं। तो जियोसेंट्रिक मॉडल, इन जियोसेंट्रिक मॉडल द अर्थ इज स्टेशनरी एट द सेंटर एंड द सन एंड ऑल अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। तो जैसा कि मैंने बताया कि जियोसेंट्रिक मॉडल में ज़मीन स्टेशनरी होता है, सेंटर में होता है, साकिन हालत में होता है, और इसके इर्द गिर्द सूरज और दूसरे जितने भी सियारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। अर्थ स्टेशनरी एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो ये जियोसेंट्रिक मॉडल है। अब हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या है? हेलियोसेंट्रिक सिस्टम या मॉडल। सो निकोलस कोपरनिकस proposed heliocentric model or sun-centered model। हेलियोसेंट्रिक मॉडल को निकोलस कोपरनिकस ने प्रपोज किया था। इसको सन सेंटर्ड मॉडल भी कहते हैं।
क्योंकि इसमें सूरज जो होता है वो सेंटर में होता है, इसलिए इसको सन सेंटर्ड मॉडल भी कहते हैं. सो इन दिस मॉडल द सन इज स्टेशनरी at the center and earth and the others orbits revolve around it. जैसा कि मैंने बताया कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल में सूरज जो होता है वो स्टेशनरी होता है, सेंटर में होता है, और अर्थ और दूसरे जो सियारे होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, और ये इसे सोलर सिस्टम कहते हैं. जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि सन जो है वो सेंटर में है, और मून इस तरह अर्थ, वीनस, मार्स और इसके अलावा जो सियारे हैं, प्लैनेट्स है, वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं. तो मॉडल्स ऑफ द यूनिवर्स हमने डिस्कस किए, जिसमें जियोसेंट्रिक मॉडल और हेलियोसेंट्रिक मॉडल डिस्कस किया. जियोसेंट्रिक में ज़मीन सेंटर में होता है, जबकि हेलियोसेंट्रिक में सूरज सेंटर में होता है. इसके बाद डिस्कस करते हैं ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पर डिस्कशन करते हैं. सो दिस पार्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी. कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का सब ब्रांच है. कॉस्मोलॉजी क्या होता है? कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स. कॉस्मोलॉजी में हम यूनिवर्स एज अ होल स्टडी करते हैं कि यूनिवर्स की बिगिनिंग कैसी हुई, इसकी अर्ली हिस्ट्री क्या है, इस तरह करंट स्टेट जो है उस पर स्टडी करते हैं, और फेट ऑफ द यूनिवर्स मतलब फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स भी कॉस्मोलॉजी में हम स्टडी करते हैं. तो देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरीज विच एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगन, बट टू ऑफ देम आर मोर फेमस. तो यूनिवर्स के बारे में बहुत सी थ्योरीज है कि यूनिवर्स की बिगिनिंग कैसी हुई है, लेकिन इसमें दो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें एक बिग बैंग थ्योरी है और एक स्टेडी स्टेट थ्योरी है. तो बिग बैंग थ्योरी डिस्कस करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है. बिग बैंग थ्योरी जो है वो 1920 में पेश की गई थी. द बिग बैंग थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन द लेट 1920. सो बिग बैंग थ्योरी 1920 में प्रपोज की गई थी. Astronomers believe that the universe began in a big bang about 13.7 billion years ago. Astronomers ये बिलीव रखते हैं, ये यकीन रखते हैं कि यूनिवर्स की इब्तिदा 13.7 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग से हुई थी. At that time the entire universe was inside a bubble point which was very small. It was named एज सिंगुलैरिटी. तो कायनात की इब्तिदा एक छोटे नुक्ते से हुई है, एक छोटे पॉइंट से हुई है, और ये नुक्ता, ये पॉइंट इतना डेंस था, इतना छोटा था कि ये तमाम कायनात इसमें मरकूज थी, और उस पॉइंट को, उस नुक्ते को सिंगुलैरिटी कहते हैं. तो एस्ट्रोनॉमर्स ये बिलीव रखते हैं कि कायनात असल में एक पॉइंट से बनी है, एक बबल से बनी है, और इस बबल को, उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं. दिस पॉइंट सडनली एक्सप्लोडेड एंड द यूनिवर्स दैट वी नो वाज बर्न. तो ये पॉइंट जो है वो सडनली एक्सप्लोजन हुई इस पॉइंट की, मतलब एक्सपेंड कर गई, एक धमाका हुआ और कायनात जो है वो वजूद में आ गई. ऑल द मैटर्स एंड स्पेस वर क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट सिंगुलैरिटी. ये तमाम जितना भी मैटर्स है, स्पेस है, जो कि आज हमें नज़र आता है, ये सिंगुलैरिटी से बनी है, ये एक सिंगल पॉइंट से बनी है. तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी 1920 को पेश की गई थी. एस्ट्रोनॉमर्स ये बिलीव रखते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स की इब्तिदा हुई थी एक बिग बैंग से, कि कायनात जो है वो पहले एक छोटे से नुक्ते में मरकूज थी, और उस नुक्ते को सिंगुलैरिटी कहते हैं. और अब उस नुक्ते के सडनली एक्सप्लोजन हुई, मतलब एक धमाका हुआ उस नुक्ते से, और जितने भी चीज़ें आज हमें नज़र आते हैं वो उस नुक्ते से बनी हैं. तो ये थी बिग बैंग थ्योरी. इंसानों को ये अंदाज़ा कैसे हुआ कि बिग बैंग हुआ और फिर कायनात वजूद में आ गई? इसकी सबूत क्या है? इसकी एविडेंस क्या है?
तो इसके एविडेंस डिस्कस करते हैं। इन 1929 एडविन हबल इन्वेंट टेलीस्कोप। 1929 में एडविन हबल ने एक टेलीस्कोप इन्वेंट किया जिसे हबल टेलीस्कोप कहते हैं। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन यू सी द गैलेक्सीज यू विल नोट इट इज गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम यू। एडविन हबल ने कहा कि एडविन हबल ने हबल टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया और उससे सितारों का मुशाहिदा किया। तो उस मुशाहिदे से उसने ये मालूम किया कि ये सितारे हमसे दूर होते जा रहे हैं। एडविन हबल ने क्या किया, 1929 में उन्होंने एक टेलीस्कोप इन्वेंट किया। फिर उस टेलीस्कोप से उन्होंने सितारों का मुशाहिदा किया और उसने ये मालूम किया कि ये सितारे हमसे दूर होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम में रिवर्स चले जाए तो ये सितारे एक दूसरे के नज़दीक होते जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा साल पहले ऐसा हो सकता है कि ये सितारे एक दूसरे के बहुत करीब हो, क्योंकि आज अगर ये दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से तो बहुत साल पहले ये करीब होंगे। एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा, अगर आप टाइम में रिवर्स चले जाए, एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा जब ये सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एक पॉइंट पे आ जाएंगे, एक इकट्ठे हो जाएंगे ये सारे। तो एडविन हबल ने ये कहा कि सितारे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो अगर हम टाइम में रिवर्स चले जाए तो ये सितारे एक दूसरे के नज़दीक होते आएंगे। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ये सारे खलाई मादे इकट्ठे हो जाएंगे और एक पॉइंट पे हो जाएंगे। तो ये एक एविडेंस है बिग बैंग थ्योरी की कि बिग बैंग जो हुई है वो ये जो यूनिवर्स वजूद में आई है ये बिग बैंग से आई है और एक पॉइंट जो थी जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं उसकी एक्सप्लोजन से आई है। ये एविडेंस है बिग बैंग थ्योरी के लिए। डिस्कस करते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो इन 1940 एन एस्ट्रोनॉमर अल्बर्ट हॉल गेव स्टेडी स्टेट थ्योरी। 1940 में अल्बर्ट ने स्टेडी स्टेट थ्योरी पेश की। He said that expansion has taken place in the universe, but the universe has always been expanding. There is no beginning to it. तो 1940 में अल्बर्ट ने क्या कहा? अल्बर्ट ने कहा कि ठीक है, एक्सपेंशन हो रही है कायनात में, लेकिन कायनात में हमेशा इस तरह की एक्सपेंशन होती आ रही है और इसका कोई बिगिनिंग नहीं है। तो अल्बर्ट ने स्टेडी स्टेट थ्योरी पेश की और ये कहा कि कायनात में एक्सपेंशन हो रही है लेकिन इसकी बिगिनिंग नहीं है और इसकी एंड भी नहीं है। स्टेडी स्टेट थ्योरी सजेस्ट दैट देयर इज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड ऑफ द यूनिवर्स। ये थ्योरी कहते हैं कि यूनिवर्स की कोई बिगिनिंग नहीं है और एंड भी नहीं है। मतलब यूनिवर्स इस तरह चलता रहेगा, ये कायनात इस तरह चलता रहेगा जिस तरह ये आज है। तो ये थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। गैलेक्सी पर डिस्कशन करते हैं। द वर्ड गैलेक्सी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड गैलेक्सीज विच मीन मिल्की। तो गैलेक्सी का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक वर्ड गैलेक्सी से डिराइव किया गया है। गैलेक्सी का मतलब है मिल्की। नाउ अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स इन देयर सोलर सिस्टम। गैलेक्सी बेसिकली मजमुआ है प्लैनेट्स का, गैसेस का, डस्ट का और बिलियंस ऑफ स्टार्स का, और स्टार्स का जो सोलर सिस्टम है इसका। तो बेसिकली गैलेक्सीज डस्ट, गैसेस और स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह का मजमुआ है। नाउ एस्ट्रोनॉमर एस्टिमेट्स दैट देयर आर अबाउट 100 to 200 बिलियंस गैलेक्सीज एग्जिस्ट इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो ये कहते हैं कि यूनिवर्स में तकरीबन 100 से लेकर 200 बिलियंस गैलेक्सीज मौजूद है। तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी ग्रीक वर्ड गैलेक्सी से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है मिल्की, और गैलेक्सी मजमुआ है, कलेक्शंस है गैसेस का, डस्ट का और बिलियंस ऑफ स्टार्स का और उसके सोलर सिस्टम का। और इस तरह एस्ट्रोनॉमर ये यकीन करते हैं, ये एस्टिमेट करते हैं कि यूनिवर्स में 100 से लेकर 200 बिलियंस गैलेक्सीज मौजूद हैं। नाउ टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। So the most common galaxies are the following: spiral galaxies,
एलिप्टिकल गैलेक्सीज एंड इर्रेगुलर गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी आमतौर पर ब्लूइश कलर में होती है। एंड स्पाइरल गैलेक्सी इज अ टाइप ऑफ गैलेक्सी दैट लुक लाइक अ फ्लैट स्लोली रोटेटिंग डिस्क। तो स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो एक स्लोली रोटेटिंग डिस्क जैसे दिखाई दे रही है। और जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो है ये लेयर्स हैं स्पाइरल गैलेक्सी की। और इस लेयर्स के अपने अपने नेम्स होते हैं, जो कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में डिस्कस करेंगे कि इन लेयर्स के नेम्स क्या है। इसको आर्म्स ऑफ द गैलेक्सी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स इज स्पाइरल। आमतौर पर ज़्यादा जो गैलेक्सी होते हैं वो स्पाइरल होते हैं। अगर यूनिवर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्स में 100 गैलेक्सीज़ हैं तो 50% जो है वो स्पाइरल गैलेक्सी होते हैं और बाकी 50% गैलेक्सीज एलिप्टिकल और इर्रेगुलर होते हैं। तो हमारे जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, वो भी स्पाइरल गैलेक्सी है। तो मिल्की वे गैलेक्सी को डिस्कस करते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सीज आर ब्रोकन डाउन इनटू टू मेन टाइप्स, नॉर्मल एंड बार्ड। हमारे पास जो स्पाइरल गैलेक्सीज हैं उसको दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्मल एंड बार्ड। और गैलेक्सी मिल्की वे इज थॉट टू बी अ बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी। ये जो हमारे जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसको बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। द मिल्की वे इज़ और होम गैलेक्सी। ये जो हमारी ये जो गैलेक्सी है इसको मिल्की वे कहते हैं। द मिल्की वे इज़ अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स इन डायमीटर। इस मिल्की वे की जो डायमीटर है वो 1 लाख लाइट ईयर है। सन टेक्स और 250 मिलियंस ईयर टू ऑर्बिट अराउंड द मिल्की वे। सूरज जो है वो मिल्की वे के इर्द गिर्द 250 मिलियन साल में एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर 250 मिलियन ईयर्स में पूरा करता है सूरज। तो स्पाइरल गैलेक्सी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नॉर्मल एंड बार्ड। हमारा जो मिल्की वे है ये बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है और ये हमारे होम गैलेक्सीज हैं। इस तरह मिल्की वे की जो डायमीटर है वो 1 लाख लाइट ईयर है और इस तरह सूरज 250 मिलियन ईयर में मिल्की वे से एक चक्कर पूरा करता है, मतलब एक चक्कर लगाता है 250 मिलियन ईयर में। इस तरह नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी इज़ एंड्रोमेडा। तो मिल्की वे गैलेक्सी को जो सबसे करीब नियरेस्ट दूसरा गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे क्लोजेस्ट है, मतलब जो करीब है। इसके बाद आर्म्स ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, जो लेयर्स है और उसके नाम्स क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सो there are two main spiral arms, the Perseus arm and the Scutum Centaurus arm. Our galaxy also possesses two less pronounced arms, Sagittarius and the local arm. तो इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी की जो लेयर्स है उसके नाम क्या है, ये जो आर्म्स है। तो इस लेयर को करीना सेजिटेरियस आर्म कहते हैं। ये जो दूसरा है इसको स्क्यूटियम सेंटोरस कहते हैं या इसको स्क्यूटियम क्रक्स आर्म भी कहते हैं। इस तरह ये जो आर्म है इसको पर्सियस कहते हैं और ये जो आर्म है इसको लोकल आर्म कहते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सीज की जो लेयर्स है उसके नेम्स ये हैं। और सन्स लाइज नियर अ स्मॉल partial arms called Orion arms located between Sagittarius and Perseus arm। तो मिल्की वे गैलेक्सी की जो लेयर्स हमने डिस्कस की उसमें हमारा सूरज जो है, हमारा जो सन है वो सेजिटेरियस एंड पर्सियस आर्म्स के दरमियान में मौजूद है। जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ये मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है और ये मिल्की वे गैलेक्सी की जो लेयर्स है वो है, ये सेजिटेरियस है, ये सेंटोरस है, ये सिजनस है, इस तरह ये पर्सियस है।
तो सूरज जो है वो सेजिटेरियस और परसियस के दरमियान ओरियन आर्म पर मौजूद है। तो ये थी इस तरह जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की यूनिवर्स में जो पोजीशन है, यूनिवर्स में हमारा गैलेक्सी जिस जगह पर मौजूद है उस जगह उस पोजीशन को गैलेक्टिक प्लेन कहते हैं। तो ये थी स्पाइरल गैलेक्सी में मिल्की वे गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी को हमने डिस्कस किया। इसकी बाद जो दूसरी गैलेक्सी है, टाइप ऑफ गैलेक्सी है, वो एलिप्टिकल गैलेक्सी है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज आर स्फेरिकल एंड एग शेप्ड हैविंग नो आर्म्स। तो एलिप्टिकल गैलेक्सी जो होते हैं वो स्फेरिकल होती है और इसकी शेप जो होती है वो एग शेप होती है, मतलब अंडे जैसे इसकी शेप होती है। हैविंग नो आर्म्स मतलब ये है कि जो जिस तरह स्पाइरल गैलेक्सी में मुख्तलिफ लेयर्स थे, उसके अपने अपने नाम्स थे, तो एलिप्टिकल गैलेक्सी में वो लेयर्स नहीं होते, इसके आर्म्स नहीं होते, इसके लेयर्स नहीं होते और इसकी जो कलर है वो रेडिश होती है। एलिप्टिकल गैलेक्सी डू नॉट हैव मच गैस एंड डस्ट। इसमें गैसेस वगैरह ये नहीं होते हैं, डस्ट भी इसमें नहीं होते हैं और इसमें न्यू स्टार्स फॉर्मेशन भी नहीं होती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं इर्रेगुलर गैलेक्सी। गैलेक्सीज की जो थर्ड टाइप है इर्रेगुलर गैलेक्सीज। इट डजंट हैव वेल डिफाइंड शेप और स्ट्रक्चर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इर्रेगुलर मतलब ये इसकी वेल डिफाइंड शेप नहीं होते है, स्ट्रक्चर इसकी नहीं होता है वेल डिफाइंड। दिस गैलेक्सीज आर मेड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ये गैलेक्सीज जो होते हैं वो गैसेस से बने होते हैं, डस्ट से बने होते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, इस तरह एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। उसमें हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, परसेक और लाइट ईयर पर डिस्कशन किया। फिर ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी और स्टेडी स्टेट थ्योरी पढ़ी। फिर गैलेक्सीज़ और उसकी जो टाइप है इर्रेगुलर गैलेक्सीज़, एलिप्टिकल गैलेक्सीज़ एंड स्पाइरल गैलेक्सी, उसी के ऊपर इन टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में कवर किया। इसके बाद जो अगली वीडियोस होगी उसमें सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और मून, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।